Namaste everyone. Bharatiya Vichar Manch is a forum organized by Hindu Swayam Sevak Sangh. We meet every month and we bring eminent speakers from all over the world to discuss on topics interested to Hindu civilization. Due to COVID, we are doing a lot of online forums, but we also meet in person in Cerritos Library. So this is the Los Angeles chapter of Bharatiya Vichar Manch. Today we have two eminent speakers. Both of them are tribal leaders, Himat ji and Prabhuram ji. They are working extensively in Mount Abu, Udaipur area. They also run an organization called Hitraksha Samsthana. We're going to hear more about that shortly. Himat Tawad is the state coordinator of Rajasthan Vanavasi Kalyan Parishad. He's also a national member of Janajati Suraksha Manch. Himat ji is by profession a lawyer. And Prabhuranji Lotana is a state coordinator of Ekal Vidyalaya. He's also divisional head of Gram Swaraj Manch, Rajasthan. By profession, he is a teacher. Welcome to both Himat ji and Prabhuram ji for this Bharatiya Vichar Manch forum. पहले टॉपिक के बारे में प्रवीण जी थोड़ा बताएंगे, उसके बाद आप दोनों शुरू कर सकते हैं। स्वागत है सभी का इस कार्यक्रम में। भारत में आदिवासी समुदाय में, ट्राइबल एरियाज में क्या एक्टिविटीज हैं और दलित विषय और दलित नाम आजकल बहुत ज्यादा मीडिया में आता है, तो समाज में धरातल पर, ग्रासरूट लेवल पर उसका रियलिटी क्या है वो बताने के लिए और चैलेंजेस, समस्याएं क्या है वो बताने के लिए हिम्मत जी और प्रभुराम जी दोनों राजस्थान के वो बड़े ट्राइबल समुदाय से आते हैं और वो ग्रासरूट लेवल पर राजस्थान ही नहीं बाकी दूसरे प्रदेशों में भी काम करते हैं। तो हिम्मत जी और प्रभुराम जी आप उसके बारे में बताएंगे और उसके बाद में हम लोग उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं, बालू जी उसको हिंदी में रूपांतरण करके हिम्मत जी से उसका उत्तर मांगेंगे। ठीक है, और हिम्मत जी आप अब चालू कर सकते हैं। सभी समाज के लिए लगे हुए, भारत के बाहर रहकर भी देश और समाज की चिंता करने वाले सभी महानुभावों के चरणों में वंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं। हम जनजाति, जिसको आदिवासी वनवासी भी कहा गया है, प्राचीन काल के अंदर से देखते हैं हमारा समाज सनातनी हिंदू समाज रहा हुआ है। हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज, हमारे यहाँ पे जो हमारा क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र, वनवासी क्षेत्र है, यहाँ पे हम महादेव को अपना पूर्वज मानते हैं, हम उनका वंशज हैं, इस प्रकार से हमारे लोग मानते हैं। और हमारे यहाँ मेवाड़ के अंदर परंपरा भी है, महादेव की पूजा पूरी भील समुदाय है, वो जनजाति समुदाय, ग्रासिया समुदाय है, वो कम से कम 1.25 महीने महादेव की पूजा करता है। और गांव-गांव महादेव की जो मूर्तियां होती है उसको लेके घूमते हैं, उनकी आस्था पूजा पद्धति से उसको खुश करने के लिए, और गांव-गांव जाते हैं जहाँ सगे संबंधी रिश्तेदार वगैरह होते हैं, और वहां उनकी ढोल नगाड़ों के साथ में उस यात्रा, उस प्रतिमाओं की, लोगों की जो भोपे, जिसको पुजारी हमारे होते हैं, उनकी स्वागत किया जाता है और उनका अच्छी तरह से आरती वगैरह करते हैं। और इस प्रकार से, और वो जो लोग हमारे होते हैं जो मूर्तियां वगैरह लेके जाते हैं, वो 1.25 महीने तक बिल्कुल पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, यहाँ तक कि हरी सब्जी भी नहीं खाते हैं, क्योंकि हरी सब्जी के अंदर भी देवी देवताओं का वास मानते हैं और वो नहीं खाते हैं और नीचे जमीन पर सोते हैं। तो इस प्रकार से हमारा समाज जो ट्राइबल समाज है, वो पारंपरिक काल से सनातनी समाज है, हिंदू समाज है, उसको आज कहीं न कहीं डाइवर्ट करने का प्रयास हो रहा है। और जो पार्वती है, पार्वती को हमारे लोग हमारी बेटी मानते हैं और
ऐसा कहा जाता है कि पार्वती से ही माँ दुर्गा हुई, माँ काली हुई, माँ गणेश, महादेव और माँ पार्वती का पुत्र है, जो हिंदू समाज के अंदर प्रथम पूजनीय देव के रूप में जिसको संपूर्ण सनातनी समाज मानता है। और इसको रामायण काल के अंदर भी हम जाके देखते हैं तो रामायण काल के अंदर भी कहा गया है कि जो हिंदुओं का हमारा जो महान ग्रंथ है वो वालिया डाकू ने लिखा था। और हमारे लोग कहते हैं कि वालिया डाकू भी वाल्मीकि, जिसको बाद में कहा गया, वो भी भील समुदाय से थे। तो हमारा जनजाति समाज का, ट्राइबल समाज का, इस सनातन समाज जो है उसके अस्तित्व के अंदर, उसकी जड़ों में हमारा कहीं न कहीं बहुत बड़ा मूल योगदान रहा है। और रामायण के अंदर हम देखते हैं तो रामायण के अंदर जो रामायण है उसमें रावण के पास में कहते हैं 72 करोड़ की सेना थी और भगवान श्री राम के साथ में कम से कम 1 लाख की सेना थी। उस 1 लाख की सेना के अंदर सभी प्रकार के जनजाति समाज से लोग थे। भगवान राम के साथ में उस समय लंका में जो लड़े थे सारे हमारे हनुमान से लेके सारे हनुमान जी स्वयं उराव जनजाति से बताए जाते हैं। मतलब सारे ट्राइबल उस समय लड़े थे भगवान राम के साथ में। और सनातन कहने का मतलब ये है कि सनातन समाज की जो रक्षा, उसके योगदान में ट्राइबल समाज का, जनजाति समाज का बहुत बड़ा योगदान है। और उसके बाद में भी एक रामायण के अंदर किस्सा आता है कि दशरथ की कोई संतान नहीं थी और उनके जो मंत्री थे सुमंत, रामायण के अंदर मैंने पढ़ा है, सुमंत ने बताया कि श्रृंगी ऋषि है वो पुत्र प्राप्ति यज्ञ के अंदर दक्ष है। तो उनके मंत्री दशरथ, महाराजा दशरथ के मंत्री सुमंत की सलाह और गुरु वशिष्ठ की सलाह से श्रृंगी ऋषि को बुलाया जाता है और यज्ञ कराया जाता है। उस यज्ञ के माध्यम से जो खीर तैयार होती है वो खीर राजा दशरथ की तीनों रानियों को खिलाई जाती है। वो खीर खिलाने के बाद में, और वो श्रृंगी ऋषि स्वयं वनवासी थे, वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा जो खीर तैयार की गई थी वो खीर खिलाने के बाद में कौशल्या से राम, केकई से भरत और सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म होता है। इस प्रकार ट्राइबल समाज शुरू से सनातनी समाज रहा है। आगे हम बढ़ते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम महाभारत काल के अंदर जाते हैं। तो महाभारत काल के अंदर भी हम देखते हैं कहीं पर भी ट्राइबल समाज और शेष समाज के अंदर कहीं पर भी भेदभाव नहीं रहा है। वहां पे भी हम अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन जब वनवास की यात्रा में थे मणिपुर के अंदर, तो उस समय एक जनजाति राजा थे चित्रवाहन, उनकी पुत्री चित्रंगदा से उस समय अर्जुन ने मणिपुर के अंदर विवाह किया था। और एक दूसरा विवाह और किया था ट्राइबल से अर्जुन ने वनवास काल के दौरान, वो थी उलूपी, नाग कन्या थी, वनवासी नाग कन्या थी, उससे विवाह किया था। और भीम को हम देखते हैं तो भीम ने भी हिडिंबा से विवाह किया था और हिडिंबा का पुत्र घटोत्कच हुआ। घटोत्कच ने फिर नाग कन्या माता अहिल्यावती से विवाह किया था और उनका पुत्र बर्बरिक हुआ। बर्बरिक का उस महाभारत के युद्ध में बहुत बड़ा योगदान रहा है। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था तो उस समय बर्बरिक युद्ध क्षेत्र की तरफ जा रहे थे और भगवान श्री कृष्ण सामने मिलते हैं और कहते हैं कि बर्बरिक के आप युद्ध क्षेत्र की तरफ जा रहे हो तो युद्ध किसकी तरफ से लड़ोगे? तो उस समय बर्बरिक कहते हैं कि मेरी माँ अहिल्यावती ने मुझे यही शिक्षा दी है कि हमेशा आपको हारने वाले की तरफ से युद्ध लड़ना। भगवान श्री कृष्ण उस समय समझ जाते हैं कि यहाँ हार तो कौरवों की होने वाली है और कौरव अधर्म के मार्ग पर हैं। अगर बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ेंगे तो निश्चित ही अधर्म विजय हो जाएगा। तो उस समय फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा लड़ने वाले हैं और पूरा आर्यवर्त इस युद्ध के अंदर शामिल हो रहा है।
तो हमें इस युद्ध के शुरू होने से पहले किसी योद्धा की बलि की जरूरत है। और उस समय फिर बर्बरिक, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को मालूम था कि अगर बर्बरिक के कौरवों की तरफ से लड़ेंगे तो युद्ध का परिणाम कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने इस प्रकार से बर्बरिक के से फिर कहा कि मैं आपको कलयुग के अंदर पूजा की व्यवस्था कर देता हूँ, लोग आपकी पूजा करेंगे। और आप इस प्रकार उनका शीश मांगा गया और उन्होंने शीश उस समय दिया। और उनका, लेकिन बर्बरिक ने कहा कि भगवान मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन आपको मैं इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं, तो मैं इस युद्ध को मेरी आंखों से लड़ते हुए देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं आपके इस युद्ध को देखने की व्यवस्था कर देता हूँ। उन्होंने जो उनकी गर्दन थी वो काट कर पेड़ के ऊपर लटका दी और पूरे युद्ध को उन्होंने घटता हुआ देखा था। और उसके बाद में राजस्थान के अंदर सीकर के अंदर खाटू श्याम जी का जो मंदिर कहा जाता है, कहते हैं कि वो मंदिर बर्बरिक का मंदिर है, जहाँ पे धड़ की पूजा होती है। और इस प्रकार मतलब सनातन समाज की रक्षा के लिए हर समय हमारे लोगों ने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। और उसकी कुछ लोग आजकल कहते हैं, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग आजकल कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, ट्राइबल हिंदू नहीं है, ईसाई मिशनरी भी कहते हैं हिंदू नहीं है। दलितों को और आदिवासियों को, वनवासियों को एक तरफ भटकाकर हिंदू समाज और देश के विरुद्ध में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे पूर्वज इतने महान हैं क्योंकि बर्बरिक के रूप में उसको मंदिर के रूप में पूजा जाता है। अगर हमारे पूर्वज कहते हैं कि हम महादेव का अवतार हैं, तो उनको महादेव के रूप में पूजा जाता है। अगर हम हनुमान जी हमारे बीच से हैं, तो संपूर्ण सनातन समाज उनको भगवान के रूप में आज उनको पूजा जाता है। और कुछ लोग भटका कर हमारे लोगों को राष्ट्र के विरुद्ध में, समाज के विरुद्ध में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सबको इस प्रकार एक सनातनी समाज को मजबूत करने के लिए कहीं न कहीं सबको साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमारे यहाँ पे तो जो परंपराएं हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूँ सबको कि हमारे यहाँ पे जो मेले वगैरह भरते हैं, गणगौर का मेला भरता है, उसके अंदर माँ पार्वती की कम से कम 11 दिन, पूरे दिन रात्रि के अंदर जागरण होता है और पूजा पाठ होता है। और वहां भी हमारे कहीं पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं है। और गांवों के अंदर हमारे जो सभी गांव हैं, सभी गांवों के अंदर भैरव जी के मंदिर बने हुए हैं। और उस मंदिरों के अंदर देवरे हैं, मंदिर हैं, उसके अंदर रामदेव जी की मूर्तियां हैं, माँ पार्वती की मूर्ति है, माँ अम्बा की मूर्ति है, और बाबा रामदेव जी की मूर्तियां हैं, जहाँ पे सारे लोग पूजा पाठ करते हैं। और उसके बाद में शादी ब्याह के अंदर जो हमारी शादी होती है, उसके अंदर 7 फेरे लिए जाते हैं। किसी की मृत्यु हो जाती है तो अग्नि संस्कार किया जाता है। और उसके बाद में एक हमारी सनातन परंपरा, हमारा जो शादी किसी की वर या वधू की होती है, तो उस समय हमारे घर पे सारे लोग वर वधू वाले, जिसका शादी है उसके घर पे इकट्ठे होते हैं। और वहां पे वर या वधू की जो माँ होती है, वो थाली के अंदर दीपक जलाकर उसको, दीपक के अंदर जलाकर उसको आगे होती है, और उसके ऊपर वधु को आगे सामने करके फिर ऊपर एक कपड़ा रखा जाता है। और देवी देवताओं के आह्वान का ढोल बजाते हुए अपने ये उधर एक खेत की तरफ जाते हैं। जो खेत होता है, खेत की पवित्र मिट्टी ली जाती है वहां से, और फिर उस मिट्टी से गणेश बनाया जाता है, गणेश की प्रतिमा बनाई जाती है। और उस गणेश की प्रतिमा को घर पे लाके फिर उसको रखा जाता है, और उसकी 7 दिन तक पूजा की जाती है उस प्रतिमा की। और वहां पे जो दूल्हा या दुल्हन होती है, वो भी उस प्रतिमा के पास में 7 दिन तक नीचे जमीन पर सोना पड़ता है।
इतनी महान परंपरा है। और जैसे ही शादी हो जाती है उस मिट्टी को वापस ले जाके खेत के अंदर रख दिया जाता है पूजा पाठ करने के बाद में। और शादी जिस समय होती है, हमारी 7 फेरे पूरे होने के बाद में पूरा गांव बाहर बैठता है, पूरा समाज बैठता है और जाजिम बिछाई जाती है। उसके अंदर जितने भी गांव के अंदर देवी देवता हैं, उन सबके लिए नारियल और प्रसाद अलग से निकाला जाता है कि भाई कहीं पर कहीं देवी देवता कोई भैरू जी है या अंबाजी माता जी है, कहीं वर या वधू के ऊपर नाराज नहीं हो जाए कोई उनके, इस प्रकार से। तो सभी तरह हम देखते हैं यात्रा के अंदर तो सनातनी समाज रहा है हमारा समाज। और हमारे जो खेती के अंदर जो फसल बोई जाती है, उस फसल को एक फली भी बिना पूजा पाठ के कोई नहीं तोड़ते हैं। जो हमारे देवी देवता होते हैं, देवरा होते हैं, वहां पे पूरा गांव इकट्ठा होता है और सभी गांव के कोई मक्की का भुट्टा लेके आता है, कोई फलियां लेके आता है और कोई ककड़ी लेके आता है। इस प्रकार से सारे लोग एक जगह इकट्ठे होके उसकी पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद में सारे लोग उसको खाते हैं, उससे पहले बिल्कुल उसको हाथ नहीं लगाते हैं। और दीपावली के अंदर जाके देखते हैं अपना समाज शहरों के अंदर लक्ष्मी धन की पूजा करता है, पैसे की पूजा करता है, लेकिन हमारे ट्राइबल के अंदर गौ माता की पूजा, हमारे लोग गायों को बिल्कुल रंग रोगन करके उसको अच्छे इस प्रकार से माला वगैरह के पहना के की पूजा करते हैं। और इस प्रकार से हमारा जो अभिवादन है, हमारा जो हम कहीं भी दिन में 10 बार मिलो, 5 बार मिलो, 1 बार मिलो, हर किसी से मिलो, हमारा अभिवादन ही राम राम है। हम एक दूसरे से जब मिलते हैं तो राम राम करते हैं। और कोई हमारा सगा संबंधी है, कोई मिलने वाला है, या गांव का पड़ोसी का कोई सगा संबंधी है, हमारा कोई जमाई है, वो अगर कहीं किसी को हमारे पड़ोसियों को मिलता है और उसने राम राम नहीं किया तो हमारे लोग नाराज हो जाते हैं। वो फिर जिसका जमाई है उसको गांव में आके बात करते हैं पड़ोस में कि आपका जमाई या आपका रिश्तेदार कोई काम का नहीं है, मिलता है तो भी राम राम भी नहीं करता है। मतलब इतनी महान परंपराएं इससे हमारी है। और ये ट्राइबल समाज लगभग पूरे देश के अंदर हमारा जो भारत है, भारत के अंदर कम से कम 35% ट्राइबल समाज है, 35%। और पूरे दुनिया के अंदर लगभग 700 करोड़ की आबादी है, उसमें से 35%। और वो सारा ही ट्राइबल जो है, वो ट्राइबल भारत के अंदर जो भारत की सीमाएं हैं, उन सीमाओं के ऊपर रहता है। जो हमारी पहले जितने भी युद्ध हुए हैं, अपन वो भी देखते हैं, इतिहास के अंदर पढ़ते हैं, तो ट्राइबल ने इस देश और सनातन को बचाने के लिए बहुत ही प्रयास किया है हर जगह। हम 1576 के अंदर हमारे मेवाड़ की बात करें तो जिस समय मुगलों ने आक्रमण किया था 1576 के अंदर, उस समय राणा पूंजा भील के नेतृत्व में हमारे यहाँ से, उसमें हमारे गांव से भी लोग लड़े थे और सारे लोगों ने महाराणा प्रताप का साथ दिया था। और उधर गुजरात के अंदर सोमनाथ में जाते हैं, मोहम्मद गजनवी ने जिस समय सोमनाथ के ऊपर हमला किया था, उस समय भी बेगड़ा भील के नेतृत्व में 14वीं शताब्दी के अंदर उनका हम सामना किया था। और 1857 के अंदर हम रानी झांसी बाई का जो संग्राम हुआ था उसको देखते हैं। उनके साथ में भी रानी झलकारी बाई थी, जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था उसी लड़ाई के अंदर। तो इस प्रकार से पूरा समाज देखते हैं सनातनी परंपरा का समाज है, सनातन संस्कृति को मानता है। लेकिन आजकल इस समाज को, बहादुर समाज को बिखरने के लिए बहुत सारे शक्तियां लगी हुई है, जिसमें नक्सलवादी, जिसमें आतंकवादी भी कह सकते हैं, वामपंथी भी कह सकते हैं, कम्युनिस्ट भी कह सकते हैं। ये सारे लोग दलित और आदिवासी की बात तो करते हैं, लेकिन ये हमारी जो सनातन संस्कृति हम जिसको मानते हैं, जिसकी हम सदियों से, जिस संस्कृति की
पालना करते हुए आ रहे हैं, पूजा पाठ को मानते हुए आ रहे हैं, उसको कहीं न कहीं ये नष्ट करने का इनका प्रयास है। और ये हमको अधिकारों के नाम पे और हमारे हित चिंतक के नाम पे हमारे साथ में आके और युवाओं को भटकाकर ये राष्ट्र और समाज के विरुद्ध में काम में उनको उकसा रहे हैं और लगा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसके लिए भारत के अंदर हो या बाहर बैठा हुआ समाज हो, जो सनातनी समाज है, उसको कहीं न कहीं आगे आना पड़ेगा, जब जाकर हम भारत और सनातन समाज को सुरक्षित रख पाएंगे। बाकी बहुत ही गाँवों के अंदर हमारी बहुत भयंकर स्थिति है, क्योंकि ये अभी स्थिति ये है, गाँवों के अंदर जो समाज कभी सनातन संस्कृति के लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाता था, वहां पे आज हर गांव के अंदर ईसाई मिशनरियों के एजेंट है, उन्होंने अपने एजेंटों के माध्यम से हर गांव के अंदर उन्होंने चर्च स्थापित कर दिए। हमारे यहाँ कुछ कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहाँ पे कंकड़ भी मारो तो चर्च के ऊपर गिरता है, ये स्थिति हो गई है। तो इसलिए कहीं न कहीं सबसे जो समाज है, हमारा समाज, उसको जो किसी न किसी रूप में मदद के रूप में आगे आना होगा, तभी हम हमारे इस विस्तृत समाज को, विविध जातियों में बटे हुए समाज को हम साथ में लेके मजबूती के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। आज अपने आप को भी एक सौभाग्यशाली मानता हूं, समझता हूं कि भारत के विचारों को पूरे विश्व भर में पहुंचाने के लिए एक वसुदेव कुटुंबकम की भावना को पूरे विश्व भर में ये पहुंचे, इस ध्येय को लेकर के काम कर रहे हैं। भारतीय विचार मंच के माध्यम से जो हमें आज एक प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, मैं तमाम हमारे भारतीय भाई एवं वहां के स्थानीय कार्यकर्ता और हमारे संघ के संचालक महोदय जी, माननीय, और एकल के दिन रात लगे हुए जनजाति चित्र की अर्थ की व्यवस्था करके और गांव की चिंता करने वाले अम्मा जी, दीदी, सबको प्रणाम। जय श्री राम। भाई साहब ने जनजाति समाज की संस्कृति, सभ्यता बहुत ही बारीकी से और प्राचीन काल से इतनी महान संस्कृति को बताने का पूरा प्रयास किया। तो वास्तव में जनजाति समाज है, जो समाज यदि संकट में है या राष्ट्र संकट में है या राष्ट्र निर्माण में उनकी भूमिका कहा जाए तो बहुत बड़ी भूमिका है। और राष्ट्र निर्माण में भूमिका जनजाति समाज के ऐसे कई क्रांतिकारी वीर, जिन्होंने भारत माता के लिए और इस राष्ट्र के लिए और इस जनजाति समाज के लिए पूरा जीवन त्याग किया है। ऐसे में एक क्रांतिकारी जो हमने कुछ 2 महीने पहले ही जिनका हमने जयंती के रूप में बहुत बड़ा भारत के अंदर कार्यक्रम मनाया, वो थे भगवान बिरसा मुंडा। एक 25 वर्ष की आयु में ही, मात्र एक युवा अवस्था में ही उन्होंने जो समाज का शोषण हो रहा था और उस समाज के शोषण का आंदोलन खड़ा करके और एक समाज को संगठित करके और अंग्रेजों के उनके दांत खट्टे किए थे। तो ऐसे भगवान बिरसा मुंडा जी के जो पिछले 14 नवंबर को उनका जयंती का जो दिन था, तो उस दिन भारत सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जनजाति समाज के एक गौरवशाली दिवस घोषित किया।
बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए मोदी जी को कि 14 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर उन्होंने गौरव दिवस घोषित किया। तो पूरे देश भर में एक जनजाति समाज के योद्धा का जयंती पूरा देश मना रहा था। तो जनजाति समाज के लिए बहुत ही गर्व का दिन था और गर्व का महसूस हो रहा था। तो हमने जनजाति समाज में इस भगवान बिरसा मुंडा के विचार आम जन तक पहुंचे और उनके राष्ट्र के प्रति जो उनका समर्पण था, समाज के प्रति उनका समर्पण था, वो आने वाली युवा पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले। तो ऐसे करके उनके विचारों को नीचे तक ले जाने के लिए कबड्डी और रस्साकसी प्रतियोगिता का आयोजन किया। गांव-गांव में इस ग्राम स्तर पर, मंडली स्तर पर, प्रखंड स्तर पर ऐसे प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिससे जनजाति क्षेत्र में एक हफ्ते भर के लिए एक पूरा भारत माता की जय जयकार गूंज रही थी चारों तरफ और भगवान बिरसा मुंडा की जय गूंज रही थी। तो एक राष्ट्र का और समाज का एक वातावरण बना हुआ था। ऐसा ही हम राजस्थान के बांसवाड़ा, मानगढ़ हम परिचित होंगे नहीं, ये तो गोविंद गुरु जहां हुए थे और गोविंद गुरु जनजाति समाज के बहुत बड़े एक समाज को दिशा देने वाले और समाज के बहुत मार्गदर्शक के रूप में जाने जाते हैं गोविंद गुरु। और उन सब का इतिहास भी उन्होंने अपनी धुनी और तपस्या, उनकी ऐसी तपस्या थी मानगढ़ में और जहां पर जो अंग्रेजों ने भी गोलियां चलाने का प्रयास किया, बाकी उनकी गोलियां चली ही नहीं और जैसे ही गोली चलाते थे तो गोली थी वो पानी बन जाता था, यानी बंदूक छूटती ही नहीं थी। ऐसा गोविंद गुरु जी का तप था और उस तप को भंग करने के लिए फिर उन दुष्टों ने साजिश और षड्यंत्र से उस धुनी का जो तप था और धुनी के तप को भंग करने के लिए उसको अपवित्र किया जाता है और अपवित्र के बाद में आग की उस धुनी के अंदर से लपटें उठती है और बहुत तेजी के साथ में लपटें उठ करके पुनः वो धीरे 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 धुनी के अंदर आग बुझ जाती है। तो ऐसे कई सारे इतिहास हैं, कालीबाई भील और उसके अलावा लिडुड़ी बल्ली जो हमारे राजस्थान के अंदर भूला के अंदर है। तो जनजाति समाज का हमारा जो कोटड़ा, आबू रोड और जो गुजरात से लगा हुआ जो उदयपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पर एक विशेष करके लिडुड़ी बल्ली भूला का कांड हुआ है। तो अंग्रेजों के लगाम वसूल करने का मामला था। तो जनजाति समाज ने कमर कसी कि भाई हम लगाम किसी भी कंडीशन में नहीं लेंगे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने उन जनजाति समाज के ऊपर लिलुड़ी बल्ली करके एक स्थान है सिरोही जिले के भूला गांव में, तो वहां पर उन्होंने गोलियां चलाई और जनजाति समाज के 750 व्यक्तियों नरसंहार उनकी वो शहीद हो गए। तो ऐसे बाकी उन्होंने लगाम वहां देने से मना किया और लगाम नहीं दी। तो ऐसे कई ऐसे उदाहरण भी हैं जो जनजाति क्षेत्र में जो शौर्य पराक्रम के लिए हमेशा जनजाति समाज आगे रहा है। बस कुछ ही समय से दुख की बात यह है कि केवल अल्प समय से जैसे ही भारत एक विश्व में एक सूरज की तरह उभर करके एक निकल रहा है और पूरे विश्व की नजर है वो भारत के ऊपर है और भारत को इस दृष्टि से देखते हुए भारत को तोड़ने का या एक हिंदू समाज को तोड़ने का बहुत बड़ा षड्यंत्र कहा जाए या फिर पॉलिटिकल्स कहा जाए, बाकी बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। केवल 4-5 साल से ही चल रहा है, बाकी उससे पहले नहीं था। तो जो हिंदू समाज है उसको जनजाति समाज से कैसे अलग किया जाए, यानी आदिवासी समाज है, जनजाति समाज है, उनको अलग करना। उसके अलावा जो एससी समाज है
अनुसूचित जनजाति, उनको कैसे अलग किया जाए। तो बस कुछ समय से इस प्रकार का जनजाति क्षेत्र में वातावरण बनने के कुछ लोग प्रयासरत हैं कि जो जनजाति समाज है वह हिंदू नहीं है, यानी उनको ये बरगलाकर और ये बताकर अलग करने का प्रयास है कि आप आदिवासी हैं, आदि मूल निवासी हैं और आप हिंदू समाज के अंग नहीं हैं, आप हिंदू नहीं हैं, आप एक धर्म कोड की अलग मांग की जाए, ऐसे उनके हाथों में एक विषय दिया जा रहा है। तो जनजाति समाज को अलग करने का बहुत बड़े स्तर पर प्रयास किया जा रहा है और उसमें भी जनजाति समाज को तोड़ने के लिए सबसे पहले जनजाति समाज, भाई साहब ने बताया, आस्था का बड़ा सम्मान के साथ में रहता है, स्वाभिमान के साथ में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करता है। ऐसी स्थिति में आप जैसे नगर के लोग तो नमस्ते भी बोलते हैं, गुड मॉर्निंग भी बोलते हैं, ऐसे कई सारे शब्द प्रयोग करते हैं। बाकी हमारा जनजाति समाज का व्यक्ति केवल और केवल राम राम बोलता है, जय सिया राम बोलता है, जय गुरुदेव बोलता है। तो ऐसे जो शब्द हैं, उन जो हमारे अभिवादन के जो हमारी संस्कृति है और उस संस्कृति को तोड़ने के लिए और अलग से कोई बनी बनाई संस्कृति या फिर कुछ सीमित क्षेत्र में जो भाषा का प्रयोग किया जाता है, उस भाषा को हमारे पूरे देश भर के जनजाति समाज के ऊपर थोपने का एक प्रयास चल रहा है। तो हमारे दक्षिण भारत के अंदर जैसे झारखंड, तो झारखंड के अंदर एक ऐसी बोली है, आपस में जनजाति समाज जय जोहार करके बोला जाता है। जय जोहार वहां की स्थानीय भाषा है और वहां की प्रचलित है, इसलिए वहां बोला जाता है। तो हमें जय जोहार से कोई वो ऐतराज नहीं है, बट वो उस बोली को पूरे भारत के अंदर फैला करके और उस बोली को अपनी बोली अलग एक पहचान बना करके और उसके पीछे जो उनका जो ध्येय है वो है भगवान को नहीं मानना, राम राम नहीं बोलना। तो हम लोग हैं कि भाई हम तो प्राचीन संस्कृति और हमारे रामायण जो हिंदुओं का एक पवित्र ग्रंथ है और जिसको लिखने वाला ही भाई साहब ने जैसे बताया कि वाल्मीकि ऋषि वो बाद में जाकर के हुए, बाकी सबसे पहले वो वालिया भील थे। तो ऐसे पवित्र ग्रंथ को लिखने वाला एक जनजाति समाज का व्यक्ति है और यदि हमारे को राम राम कहने से यदि कोई मना कर रहा है तो वो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है या हमारा शत्रु है। हमारे को राम राम करने से मना बोलते हैं, जय गुरुदेव करने से मना बोलते हैं और भगवान के प्रति बिल्कुल उनकी श्रद्धा नहीं है, हमारे श्रद्धा के जो केंद्र है उनसे अलग करने का प्रयास किया जा रहा है। और दूसरा, ईसाई मिशनरी जो इस प्रकार के जो लोग हैं, हमारे भारत में कई ऐसे एनजीओ हैं जो बहुत सारे राष्ट्र विरोधी गतिविधियां, धर्म विरोधी गतिविधियों को लेकर के और काम करते हैं, भले वो ऐसी भारत सरकार हो या जय जोहार हो या उसके अंदर से उन्होंने एक राजनीतिक दल भी बनाया है जो बीटीपी, भारतीय ट्राइबल पार्टी के नाम से जाना जाता है और उसके माननीय 2 सदस्य भी हैं राजस्थान के डूंगरपुर क्षेत्र से, जो राजस्थान विधानसभा में 2 सदस्य बैठते हैं। तो उनकी जय जोहार करके जो राष्ट्र विरोधी और धर्म विरोधी गतिविधियां करते हैं, तो इनकी पार्टी भी है, उसका नाम है बीटीपी और उनके 2 सदस्य भी अभी जीत करके गए हैं जो राज्यसभा विधानसभा में बैठते हैं। तो कुल मिलाकर के समाज को तोड़ना और तोड़ने के पीछे हेतु है वो राजनीति करना और हिंदू समाज को तोड़ करके अलग करना। जहां ईसाई मिशनरी के बात आती है तो इस प्रकार के जो लोग हैं जो उनका वो पूरा जहां भी रहता है उनका पूरा सहयोग करते हैं। बाकी रही बात धर्मांतरण की करें तो हमारा जो क्षेत्र है वो पूरा गरीबी क्षेत्र है, पूरा जनजाति क्षेत्र है। सुबह दहाड़ी पर जाते हैं काम पर, नगर जो आसपास में जो बड़े महानगर रहते हैं वहां दिन दहाड़ी पर काम पर मजदूरी पे जाते हैं, 200-300 रुपए जो भी मिलता है और उसी से अपने सामान
ला करके और घर का चूल्हा जलता है। तो ऐसे करके गरीबी क्षेत्र बाकी पूरे स्वाभिमानी के साथ में रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में, इस गरीब की स्थिति में जो ईसाई मिशनरी है तो वो प्रभावी, कहीं ना कहीं प्रभावी हो जाती है। कहीं कंबल बांट दिए, कहीं कुछ राशन बांट दिया, या कहीं बीमारी के अंदर बीमार लोगों के अंदर सहयोग करते हैं। तो बीमार लोगों के अंदर सहयोग करने का ये उनका काम है, वो बहुत तेजी के साथ में चल रहा है। तो जनजाति समाज के ही गांव का रहने वाला व्यक्ति होता है, तो उसी को कुछ प्रलोभन दे करके, कुछ पैसा दे करके, और उसी जनजाति व्यक्ति को तैयार किया जाता है कि भाई आपको हम महीने का 10,000 रुपया देंगे और आपको ऐसा ऐसा काम करना है। तो जनजाति समाज भोला भाला समाज है, जागृति का अभाव है, तो इसलिए थोड़े से वो आर्थिक दृष्टि से सहयोग और बहकावे में आकर के, और फिर वही अपने जनजाति समाज के लोगों को, जहां भी बीमार लोग कौन कौन हैं, ऐसे बीमार लोगों को चयनित करते हैं, गांव में प्रयास करते हैं, फिर ऐसे सभी बीमार लोगों को उनके पास में ले जाते हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं, और फिर उसके बाद में ऐसा घोल पिलाया जाता है, और उस घोल के अंदर अंग्रेजी दवाइयाँ, पैरासिटामोल जो भी है, वो इस प्रकार का उनको पिलाया जाता है। उसके बाद में उनको एक पानी की बोतल देते हैं, वहां से अपने घर से वो बोतल दे करके जाते हैं, और वहां से पानी दिया जाता है, और उस पानी को वो कहते हैं कि इसी पानी को पीना है, इसके अलावा किसी पानी को नहीं पीना है। तो आप इस पानी को पिएंगे तो धीरे 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 आप ठीक हो जाएंगे। तो उनका कोई तंत्र मंत्र कोई नहीं रहता, केवल ये अंग्रेजी दवाइयों को घुलन करके और रोज पीता है तो वो स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो ऐसे ऐसे करके उनको ठीक होता है, और फिर उसके बाद में कहते हैं कि हमारे भगवान ने आपको ठीक किया है, अब उन भगवान के चरणों में आप आइए। तो समाज भोला है, अशिक्षा का अभाव है, पढ़ाई का स्तर इतना है नहीं, तो बेचारे वो उस बहकावे में जा करके, और फिर धीरे 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 रोज हफ्ते में प्रतिदिन प्रति हफ्ते उनको बुलाया जाता है, शुक्रवार और रविवार को। तो रोज व्यक्ति जिनके संपर्क में जाता है, तो स्वाभाविक है कि फिर धीरे धीरे उनके विचार उनके साथ में होने लगते हैं। फिर जनजाति समाज के लोगों को, जैसे हमारे श्रद्धा है, हम रात्रि को भजन भाव करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उन्होंने भी यही रास्ता अपनाया है। तो रात्रि में जनजाति समाज के लोगों को इकट्ठा करते हैं, और इकट्ठा करने के बाद में जनजाति समाज की हमारी भाषा है वो थोड़ी अलग ही है। मैं बोलूंगा तो खैर आपको बिल्कुल समझ में आना भी संभव नहीं है। तो ऐसी जो बोली है, तो उस बोली में ही हमारे गीत गाते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, भजन बोलते हैं। तो ऐसे ही वो लोग उन जो ईसाई मिशनरी के जो है, तो उनके गुणगान के लिए, भगवान ईसा मसीह के गुणगान के लिए हमारी भोली भाली जनता से, भोली भाली जनजाति बंधुओं से उनका गुणगान के गीत और ऐसे भजन बना करके वो उनके द्वारा प्रस्तुत करवाते हैं। और इस विषय को प्रचार प्रसार करने के लिए, अधिकतम लोगों तक पहुंचाने के लिए आप यूट्यूब पर भी चर्च करेंगे तो ऐसे कई यूट्यूब पर वीडियो हैं, उन्होंने डाल रखे हैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो, और ऐसे 5-10 मिनट की उनकी कहानी के साथ में उसको डाला गया है। कोई महिला बोल रही है जो पीड़ा थी, बीमार थे, बाद में मेरे ये हुआ, फिर उसके बाद में ऐसा किया मैंने, तो ऐसा उन्होंने उसके ढंग से, बढ़िया ढंग से उन्होंने वीडियो बेला फुसला करके, प्रलोभन दे करके, और उनको वीडियो बना करके उस वीडियो को उन्होंने सोशल मीडिया पर डाला है। तो इस प्रकार अभी जनजाति क्षेत्र में, और ये समाज से और राष्ट्र से अलग करने का बहुत बड़े षड्यंत्र चल रहा है। और हमारे जनजाति समाज को एक आस्था के ऊपर घात करके और जय जोहार पकड़वा करके इस प्रकार किया जा रहा है। उधर एससी समाज है जो हमारा अनुसूचित जनजाति है, तो उन समाज को भी अलग करने के लिए उनको भी अलग पकड़ाया गया है। उनको ये पकड़ाया गया है कि आप जय भीम और जय मीम और लाल सलाम, उनका नारा ऐसा है।
तो वो इस प्रकार से वो अलग मांग करते हैं और अलग तरह की उनकी हिंदू समाज से अलग होना बताया जाता है। और बस हम किसी महापुरुष को ऐसा नहीं कहते हैं जिन्होंने अपने समाज के लिए या राष्ट्र के लिए समय समर्पण लगाया है, तो वो बाबा साहब को अपना आदर्श मानते हैं। हम भी बाबा साहब को बिल्कुल आदर्श मानते हैं, उनको नमन करते हैं। बाकी उनको आगे करके, उनकी तस्वीर को आगे रख करके और उनके पीछे से उनकी तुष्टि राजनीति करना वो नहीं होना चाहिए। तो वो जो लोग हैं ऐसी समुदाय को, उनको मतलब संविधान का पाठ पढ़ा करके और अंबेडकर जी के पीछे रह करके और उनको आगे करके और उनके पीछे समाज को तोड़ने वाली राजनीति। अब तोड़ने वाली राजनीति में कैसे कि भाई हमारा शोषण इन लोगों ने किया है, हम भी हिंदू नहीं हैं और हम संविधान के अंदर ये है और संविधान के अंदर है वो तो हम सब लोग मानते ही हैं। बाकी बस उनका है कि हमारा शोषण क्या है। बाकी आज ऐसा कहीं ऐसी जगह नहीं है, वर्तमान स्थिति ऐसी है कि कहीं पर भी ऐसा जाति के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। और हमारे भारत के अंदर ऐसे इस भारत माता की विश्व भर में जय जयकार हो, भारत एक परम वैभव पर पहुंचे, भारत विश्व गुरु बने, इसके लिए अनेकों संगठन, वनवासी कल्याण परिषद है, एकल अभियान है, बहुत सारे कई ऐसे संगठन हैं जो दिन रात इस जनजाति क्षेत्र को समाज से अलग, हिंदू समाज से अलग नहीं हो और हमेशा सनातन संस्कृति के साथ में जुड़ा रहे। तो ऐसे करके बहुत सारे संगठन कार्यरत भी हैं। तो पूरा हमारा प्रयास है कि इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां कुछ समय के लिए, जैसे भारत उभर करके निकला है तो कीड़े के ऊपर एसिड डाला जाता है और एसिड डालते ही अंदर फैल रहा जहर और कीड़े हैं वो तुरंत बाहर फड़फड़ाते हुए बाहर आते हैं। तो ऐसे के ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध में कुछ गतिविधियां करने वाले जो लोग हैं वो कुछ समय से ऐसे निकल करके बाहर आ रहे हैं और ये निश्चिंत भी है कि इन ज्यादा समय तक ये चलने वाला नहीं है, केवल कुछ समय तक ये फड़फड़ाने वाले हैं और भारत एक सूरज की तरह उभर करके और एक आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ता ही रहेगा। और इसके लिए हमें अपने आप को भी, हम भारत के अंदर एक ऐसा वातावरण बना हुआ है, हमारे यूपी का अभी चुनाव आने वाला है, बाकी पहली बार सरकार रहते हुए भी दूर की सरकार का ऐसा एक वातावरण बना हुआ है, योगी जी जैसे व्यक्ति मिले हैं और देश को प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे एक सन्यासी व्यक्ति मिले हैं। हम भारत के सभी लोगों का भी एक सौभाग्यशाली है कि भारत के लिए भारत माँ का कोई ऐसा सपूत मिला है जो पूरे विश्व में भारत का एक परचम लहरा रहा है वर्तमान परिस्थिति में। और आज अभी हमने कुछ समय पहले एक अभियान भी एक भारत में चलाया जा रहा था जो जनजाति क्षेत्र से संबंधित था। जनजाति समाज से जिन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी आस्था और अपनी पूजा पद्धति जिन्होंने छोड़ दी है, तो जनजाति समाज के ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपने प्रलोभन के कारण दूसरी तरफ इन्हें धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे को मानते हैं, इन्हें दूसरी तरफ चले गए हैं। तो ऐसे लोग हमारे एसटी से चले गए हैं तो उनको एसटी का, एसटी वर्ग का फायदा, आरक्षण का फायदा नहीं मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग दोहरा लाभ लेते हैं, यानी उधर अल्पसंख्यक और इधर एसटी का भी फायदा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को एसटी वर्ग की जो सूची है उस सूची से उनको बाहर किया जाए, ऐसे करके बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया था जो पिछले 25 दिसंबर से लगा करके और 14 जनवरी 2022 तक ये हमारा 20 दिन का जो अभियान था, उस अभियान के अंदर हमने घर घर जाकर के कर पत्रक बांटे, विचार गोष्ठियां की, संत समाज को इकट्ठा किया कि जो हमारे भोले का नहीं हो सकता है, जो हमारे जाति का नहीं हो सकता है, वो हमारे जाति का नहीं है, यानी जो हमारी संस्कृति छोड़ करके गया है उसको एसटी वर्ग से बाहर किया जाए।
हम ताजा उदाहरण कई बार देखते हैं कि दक्षिण भारत के अंदर कई ऐसे नेता लोग हैं जिन्होंने एसटी वर्ग को छोड़ करके चले गए हैं, बाकी एसटी वर्ग की आरक्षण और सीट उस पर चुनाव लड़ते हैं और आगे जाकर के वो नेता बनते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग हैं, ऐसे लोगों को उस एसटी वर्ग के कोटे से उनको टिकट भी नहीं दिया जाए और ऐसे लोगों को इनका कोई फायदा नहीं दिया जाए। तो ऐसे करके एक सड़क से लगा करके संसद तक ये आवाज पहुंचाने के लिए हमने जनसंपर्क अभियान चलाया था। उस अभियान के साथ में गांवों में बहुत अच्छा एक वातावरण बना था और उस वातावरण के माध्यम से हमने ज्ञापन, विचार गोष्ठियां, ऐसा सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास किए थे। बाकी ओमिक्रॉन और कोविड वापस समय वातावरण अनुकूल नहीं हो पाया, इसलिए हम सम्मेलन वगैरह नहीं कर पाए और वातावरण पुनः ठीक हो जाएगा तो सम्मेलन और इस प्रकार के हमारे आगे कार्यक्रम भी रहेंगे। और एकल अभियान जो आप सब लोगों के सहयोग से, आर्थिक सहयोग से एकल अभियान काम चल रहा है, जो भारत के सीमावर्ती क्षेत्र में, विशेषकर वनवासी और जनजाति क्षेत्र में, पिछड़े क्षेत्र में ये काम चल रहा है और पूरे देश भर में 1 लाख विद्यालय चल रहे हैं। और हमारे इस क्षेत्र में जनजाति क्षेत्र की बात की जाए तो जहां मेरा केंद्र है तो वहां अभी हमने सिलाई केंद्र शुरू किया है दानदाता के सहयोग से। तो 10 मशीनें सहयोग से भेंट करवा करके, और वहीं गांव की एक बहन है जो सुबह 10 बजे आती है और 4 बजे तक सिलाई केंद्र चलता है। तो ऐसे सिलाई केंद्र के माध्यम से हमने 500 बहनें निकाली है जो काम, घर पे काम धंधा नहीं है, जनजाति क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, तो घर पे खाली बैठी रहती है। तो वो अभी 500 ऐसी बहना है जो सिलाई केंद्र से सिलाई सीख करके गई है और अपने घर पे जाकर के 500-200 या जो भी उनका पैसा है वो काम धंधा कर रही है और कमा रही है। यानी एक आत्मनिर्भर, एक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए एक एकल अभियान द्वारा इस प्रकार का कार्य भी चल रहा है। अपने क्षेत्र में ही जनजाति, ऐसे आदिवासी जो बच्चे हैं, उन्होंने कभी माउस को हाथ नहीं लगाया है, कीबोर्ड तक टच नहीं किया है, लैपटॉप को टच नहीं किया है। ऐसे बच्चों को एकल अभियान द्वारा एकल ऑन व्हील जो कंप्यूटर वैन है, उस कंप्यूटर वैन के माध्यम से उन बच्चों को कंप्यूटर शिक्षा और कंप्यूटर तक पहुंचाने, ऑनलाइन की सोशल मीडिया से उनको जोड़ने का ये इस प्रकार का कार्य चल रहा है। कल्याण आश्रम के माध्यम से भी कहीं जिनको ऐसे जो विद्यार्थी हैं, जिनको घर के अंदर नाम मात्र का झुपड़ा और इतनी व्यवस्थाएं, लाइटें इस प्रकार की नहीं रहती है, तो ऐसे लोगों को कल्याण आश्रम के द्वारा उस छात्रावास, उस आश्रम में लाया जाता है और वहां उनको पढ़ाया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है और उनको अपने विचारों के साथ में वो पूरे आगे चल करके और एक कार्यकर्ता के रूप में तैयार होते हैं। तो ऐसे तमाम काम राष्ट्र और समाज के लिए चिंतन करने वाले सामाजिक संगठन प्रयासरत है और निश्चिंत ही आने वाले समय में भारत एक विश्व गुरु और एक वैभवशाली राष्ट्र बनेगा। भारत माता की जय।